So this is the Boat Flash smartwatch, and I'm using this particular smartwatch from last 48 hours. And in this watch I've seen many things, and कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसमें से missing है, and those are the important things that are missing from this particular watch. So in this particular video we'll discuss each and everything. So hey, what's going on guys? My name is Rohit and you guys are watching my YouTube channel. So without wasting further more time, let's get straight into it. So at first we'll talk about the design and build quality of this particular smartwatch. The overall design is made up of metal, the framing is made up of metal, and the device looks cool. If you're going to compare it with other smartwatches, तो जो 10-11 हज़ार के स्मार्टवॉचेस आते हैं ना राउंड डायल वाले, उनके जैसा ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्मार्ट वॉच है. बिल्ड एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे. टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले इज़ अ LCD पैनल विच इज़ नॉट दैट ग्रेट आउटडोर विजिबल. बाहर आपको थोड़ी दिक्कत होगी डायरेक्ट सनलाइट में, बट ओवरऑल द क्वालिटी इज़ गुड. बट दिस इज़ अ पिक्सेलेटेड काइंड ऑफ डिस्प्ले, तो उतनी भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले नहीं है. बट एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2500 रुपीज़, it is a okay kind of display in this particular smartwatch. Overall the watch is IP68 water resistant. तो यहाँ मेरे को ये थोड़ी सी कम लगी ये रेटिंग, क्योंकि जितने भी अदर स्मार्टवॉचेस इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं ना, दे ऑल आर हैविंग 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग. इट मीन्स कि आप उन सारे वॉचेस को या फिर बैंड्स को आप 50 मीटर के डेप्थ तक डुबा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट इस केस में आप इसको 1.2 मीटर तक डुबा सकते हो, 4.9 फीट तक, और ये ख़राब हो जाएगा उसके बाद अगर 30 मिनट तक सर्वाइव नहीं कर पाया. तो ये मुझे थोड़ी सी डील ब्रेकर वाली चीज़ लगी कि अगर आप इसको पहन के स्विम कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे. टॉकिंग अबाउट द फिटिंग एंड कंफर्टेबिलिटी, द स्ट्रैप्स आर ऑफ सॉफ्ट क्वालिटी. तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रैप्स में. बट द वॉच इज़ लिटिल बल्की, थोड़ा भारी है वॉच, और आपके रिस्ट पे आपको वेट फील होगा, जैसे मेरे को यहाँ फील हो रहा है. तो ये चीज़ है क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेट फील हो. ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द फिटिंग, इन केस इफ यू आर हैविंग अ गोरिल्ला रिस्ट मोटे वाले रिस्ट, इट विल लुक गुड ऑन दैट. इफ यू आर हैविंग अ मीडियम रिस्ट मेरा मीडियम है तो उस पर भी अच्छा लगेगा. बट इन केस इफ यू हैविंग अ थिन रिस्ट और मंकी रिस्ट, इट विल नॉट लुक गुड ऑन दैट. बहुत पतला रिस्ट पे ये डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा. ये वॉच थोड़ा बड़ा है साइज में. एनीवेज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज क्वाइट गुड, सो इट विल नॉट काउज एनी टाइप ऑफ स्किन इरिटेशन, रैसेस, और जितनी तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना रिस्ट पे कुछ पहन लेने पे, वो नहीं होंगे यहाँ पे. Talking about the features and modes, all the basic modes and features are present in this particular watch. You will get 10 sports modes, out of which all the modes are normal modes, और आप डेली लाइफ में जितनी तरह की एक्टिविटीज़ करते हो ना वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट देर इज़ अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वर्कआउट सेशन, उसके बारे में बात करेंगे कुछ देर में. इट कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ एप्स एंड कॉल्स और मैसेजेस के, बट वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे कुछ देर में. देर इज़ अ स्टॉप वॉच मोड प्रेजेंट दैट यू कैन ट्रिगर आउट जब आपको स्टॉप वॉच चलाना है तो. And there is a camera shutter button also present which you can trigger out, but there is also a problem and we'll discuss that in the later part of the video. Talking about the data accuracy, it is way more accurate. I tested it with Honor Band 5 and OnePlus Band जो मेरे पास पहले से था, and it is quite data accurate. Heart rate का ट्रैकिंग भी परफेक्ट इसमें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. The SpO2 सेंसर इज ऑल्सो वर्क्स फाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसमें स्टेप्स मॉनिटरिंग भी एकदम परफेक्ट काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. बट इन केस ऑफ स्लीप मॉनिटरिंग, सम ऑफ द डेटाज आर मिसिंग. आपको REM नहीं पता चलेगा जो आपका रैपिड आई मूवमेंट है, और ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज स्लीपिंग विद दिस पार्टिकुलर वॉच, इट डिडंट रिकॉर्डेड द डेटा. तो मैंने दोबारा ट्राई करा एक दिन बाद फिर से, तो अभी के टाइम में मैंने देखा तो डेटा उतना ज़्यादा कुछ एक्यूरेट टाइप का नहीं है, बट थोड़ा इनकन्सिस्टेंट सा डेटा है, कभी रिकॉर्ड करता है कभी नहीं करता है. तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिले. बट ओवरऑल थोड़े थोड़े डेटा मिसिंग है इसके स्लीप मोड से, स्लीप मॉनिटरिंग से. Now we'll talk about the major features that are missing from this particular watch. और ये सारे features जो है ना ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन करते हैं. The very first one is you can't silent the call whenever a call is coming. You will get the notification but you are not able to silent the call or even reply with message. You can only disconnect the call. सो ये मेरे को थोड़ी अनप्रैक्टिकल सी चीज़ लगी कि अगर आप वॉच पहन रहे हो, आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है तो आपको फ़ोन पॉकेट से निकालना ही पड़ेगा.
आप रिप्लाई विथ मैसेज नहीं कर सकते। स्मार्ट वॉच का क्या फ़ायदा हुआ भाई जब आप इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते तो थोड़ी अजीब सी चीज़ है ये। बट द सेकंड थिंग इज़ द नैप मोड। इन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच यू आर नॉट गेटिंग एनी नैप मोड। तो अगर आप दिन के टाइम में सो जा रहे हो तो इट विल नॉट रिकॉर्ड द डेटा और एक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये भी थोड़ी सी पैथेटिक सी चीज़ है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी अदर स्मार्ट बैंड्स हैं इस पार्टिकुलर रेंज में सब में ये सारी चीज़ें हैं। द थर्ड थिंग इज़ मिसिंग म्यूजिक कंट्रोल्स इन वर्कआउट सेशन। तो इसमें वर्कआउट का सेशन जब भी आप इनेबल करोगे या फिर ओपन करोगे वर्कआउट मोड, तो वहाँ पे आपको म्यूज़िक प्लेयर मिलेगा ही नहीं। आप लेफ्ट स्वाइप कर लो, राइट स्वाइप कर लो, नहीं मिलेगा। तो ये भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी कि आप वर्कआउट करते समय फ़ोन साइड में रख देते हो, यहीं से कंट्रोल करते हो नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, पाउज, प्ले, वो चीज़ इसमें नहीं कर पाओगे आप। द फोर्थ थिंग इज़ इशूज़ इन नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा इशू है। आप जब भी कभी नोटिफिकेशन इसमें ग्रैब करोगे कोई भी एप्लीकेशन का, अगर वो एप्लीकेशन एट सडन 2 नोटिफिकेशन आपको सेंड कर देता है सेम एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 2 काउंट लिख करके रुक जाएगा और जितनी भी पहले के नोटिफिकेशन आए सब वैनिश हो जाएंगे। और एट अ टाइम इसमें आप 6 नोटिफिकेशन स्टोर करके रख सकते हो, मतलब 6 नोटिफिकेशन स्टोर करके रख सकते हो और उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है। द फिफ्थ थिंग इज़ यू कांट सिंक योर रूट्स यूजिंग योर फ़ोन GPS इनटू दिस वॉच। तो ये उन लोगों के काम आएगा जो आउटडोर रनिंग करते हैं, जो फिटनेस वगैरह करते हैं, बाहर दौड़ते वौड़ते हैं। तो ये GPS के साथ आपके फ़ोन के साथ डेटा सिंक नहीं करता है। तो इससे दिक्कत मैं बताता हूँ क्या क्या हो जाएगी। पहली दिक्कत, आपकी स्पीड की एक्यूरेसी आपको नहीं पता चल पाएगी कि आप कितने के स्पीड पे दौड़ रहे थे। दूसरी चीज़, आपके स्टेप्स की एक्यूरेसी नहीं पता चल पाएगी। तीसरी चीज़ कि आप चेकआउट नहीं कर सकते कि आप किस रूट से दौड़ कर कैसे आ रहे हो, कितने रूट पे आपकी कितनी स्पीड रही थी, कहाँ पे आपने रेस्ट करा है रुक करके और कहाँ पे आपने क्या करा है। तो ये जो इन डेप्थ डेटा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मीन करता है हर लोगों के लिए। अब पता नहीं आपके लिए करता है कि नहीं, बट मैंने यहाँ पे बताया आपको। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज़ इट इज़ नॉट हैविंग अ टाइमर। तो यार अब स्मार्ट वॉच है तो उसमें एक टाइमर का मोड तो डालना बनता है ना, वो ही नहीं डाला इन लोगों ने। नाउ द सेवेंथ थिंग इज़ यू कांट सेट आउट अलार्म्स यूजिंग योर स्मार्ट वॉच। तो ये भी बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ है यार। मतलब बैंड्स में ये फंक्शन आ गया कि आप अलार्म प्री डिफाइंड सेट कर दो एप्लीकेशन में जाके और यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसे जाके सेट कर लेना है अलार्म। बट इसमें अलार्म का मोड ही नहीं दिया यार। आपको एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से सेट आउट करना पड़ेगा अलार्म। आपको टर्न ऑफ करना है, ऑन करना है, एप्लीकेशन ओपन करो। तो ये भी थोड़ी अजीब सी चीज़ है यार। नाउ कमिंग टू द 8th थिंग, दैट इज़ नो इन डेप्थ डेटा ड्यूरिंग वर्कआउट सेशन। तो आप वर्कआउट कर लोगे, आपको इन डेप्थ डेटा नहीं मिलेगा कि कितने टाइम पे आपका हार्ट रेट बम्प गया है, कितने टाइम पे लो गया है, या फिर कितना आपने बर्न करा कार्डियो वार्डियो, जो मतलब जितना कुछ भी एक्सरसाइज आप मारते हो। तो उसमें आपको पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई इतना देर तक मेरा फैट बर्निंग था, इतनी देर पे मेरा हार्ट रेट इतना गया था, इतना लो गया था। ऐसा कुछ नहीं, ये बस बताएगा आपने इतने देर के लिए वर्कआउट करा है और बस ख़त्म और कुछ नहीं दिया है। तो भाई ये भी थोड़ी सी पैथेटिक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दिया है। Now we'll talk about the user interface। तो इस बार मेरे को यूज़र इंटरफेस इस वॉच की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जनरेशन। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस बार थोड़ी अजीब सी हैं, बट इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा मोड़ा आपको लैग देखने को मिलेगा यूज़र इंटरफेस में, और कहीं कहीं पे जिटर करता है यूआई। कभी कभी लिफ्ट रेस्ट टू वेक वाला फंक्शन काम नहीं करता है, जैसे अभी काम नहीं किया है यहाँ पे। और ये बहुत तरह की चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नोटिस करी, जो दिक्कत वाली चीज़ें यूआई में हैं इसकी। ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच यू कैन स्टोर अप टू 8 वॉच फेसेस इनटू द एप्लीकेशन, एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर देन यू कैन एक्सेस देम वाया क्लाउड इनटू देयर एप्लीकेशन। लाइक इनका जो वेरिएबल वाला एप्लीकेशन है उसमें 18 वॉच फेसेस और भी प्रेजेंट है, बट काफ़ी नॉर्मल से वॉच फेसेस है। उसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पसंद आएंगे कोई वॉच फेस, बट मेरे को एक ठीक लगा तो मैंने वो यहाँ पे लगा के रखा है अभी। टॉकिंग अबाउट द बैटरी एंड चार्जिंग, तो इस स्मार्ट वॉच की बैटरी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अभी तक तो चल रही है। मुझे लगता है ये 4 से 5 दिन स्ट्रेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मुझे पता है क्यों चल रही है, क्योंकि यार इस पर इतनी सारी चीज़ें मिसिंग है, तो यार बैटरी बैकअप तो ज़्यादा रहेगा ही ना। और कमिंग टू द चार्जिंग, तो चार्जिंग में आपको इसमें मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक मिल जाता है देखने को, जो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। So guys, coming to the final verdict, at the price point of 2500 rupees, this watch is having great looks, great build quality, everything is good.
बट बोट हैज़ नॉट वर्कड इनटू इट्स सॉफ्टवेयर. लाइक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करा बोट ने. इट इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, नॉट वेल रिसर्च सॉफ्टवेयर. लाइक कुछ रिसर्च नहीं करा मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, अभी क्या चल रही है नहीं चल रही है. एंड इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग फ्रॉम बोट देन प्लीज़ लिसन. लाइक आप लोग ये क्या कर रहे हो? जो चाइनीज़ चीप क्वालिटी वाले स्मार्ट वॉचेस चाइना में बिकते हैं, आप उसका रेप्लिका लॉन्च करते हो, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट सॉफ्टवेयर पे तो अपना काम करो हल्का. आपने सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा वाहियात इसका बनाया है. लाइक इट इज़ टोटली एकदम बेकार सॉफ्टवेयर है यार. थोड़ा मोड़ा इंप्रूवमेंट ठीक है यार, कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग रहती है, बट आप 500 रुपये कम ले रहे हो, आप स्मार्ट वॉच में अच्छी बिल्ड दे रहे हो, बट सॉफ्टवेयर यूज़र एक्सपीरियंस ही आपने बेकार करके रख दिया है. सो एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2500 रुपीज़, अगर आपको लुक्स चाहिए, आपको एक अच्छा डायल वाला वॉच चाहिए, आपके लिए मैटर नहीं करता ये सारी चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा आपको, ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती है, देन यू कैन टोटली बाय दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच. और अगर आप स्मार्ट हो, आपको लगता है हाँ भाई मेरे लिए मैटर करती है वो सारी चीज़ें, तो आप इसको लाइक मत खरीदो यार. 500 रुपये और लगा लो और इससे अच्छे स्मार्ट वॉच खरीद लो जो ज़्यादा रिलायबल और रेलिवेंट है. तो ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के साथ. सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस. होप यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ you enjoyed then please give it a huge thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more cool videos like this. I'll catch you guys later on next coming video. Till then, a peace out guys and bye.